अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़रीन का किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूरत शहर के रांदेर में मिलने वाली चिकन खौसा। बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। सूरत के लोग अक्सर इसे रांदेर में खाने के लिए स्पेशल जाते हैं और ये एक बर्मी डिश है जिसे खौसी कहते हैं, लेकिन सूरत के लोगों ने इसे चिकन खौसा बनाकर तैयार किया है और सूरत के लोग इसे इतने शौक़ से खाते हैं कि इसे स्पेशल खाने के लिए रांदेर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से बनता है ये रांदेर का चिकन खौसा। तो देखिए, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी इसी तरह की वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक प्लेट में मैंने नारियल ले ली हूँ। तो ये जो गीला वाला कोपरा होता है ना, नारियल जिसे बोलते हैं, वो ले ली हूँ मैंने। एक पूरा अक्खा वाला ले ली हूँ और इसे इस तरह से बारीक कट कर ली हूँ। तब हम इसे क्या करेंगे, एक बड़े मिक्सर के जार में डाल देंगे और पानी डालकर इसे पीस लेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी आधा ग्लास जितना ही पानी डालूँगी, क्योंकि पहले हमें नारियल को अच्छे से पीस लेना है। इसका हमें दूध निकालना है, लेकिन अभी मैं आधे ग्लास जितना ही पानी डालकर इसे पहले पीस लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे पीस ली हूँ और ये थोड़ा सा जाड़ा मोटा मैंने यहाँ पर पीस ली हूँ। अब क्या करेंगे, जो आधा ग्लास जितना पानी और था ना, वो भी और डाल देंगे और इसे फिर से अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से पीस ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका दूध निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले ली हूँ और इसके अंदर एक छन्नी रख दी हूँ। अब इसके ऊपर हम कोई भी कॉटन का कपड़ा रख दें या रुमाल रख दें या फिर किसी दुपट्टे का कपड़ा भी रख सकते हो। और अब हम इसके अंदर नारियल पिसा हुआ डाल देंगे और इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसका दूध निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें इसका दूध निकाल लेना है। तो कपड़े के अंदर रख के हमें इसे छन्नी के अंदर रख के इस तरह से इसे दूध निकाल लेना है। तो इस तरह से हमें दूध निकालना है। इसे हमें 3 से 4 बार पीसना है, पानी डालकर पीसना है और दूध निकालना है। बस इसी तरह से हमें इसे 2 से 3 बार करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक बार मैंने इसे दूध निकाल ली हूँ। तो अब फिर से क्या करूँगी, इसे मैं मिक्सर के जार में डाल दूँगी और 1 गिलास जितना पानी फिर से डाल दूँगी और फिर से इसे मिक्सर के अंदर हम घुमा लेंगे, अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे। तो देखिए, दूसरी बार भी हमने अच्छे से पीस लिया। अब दूसरी बार भी इसी तरह से कपड़े के ऊपर रख के हम इसका दूध निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें 3 से 4 बार ये दूध निकालना है नारियल का। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 से ढाई गिलास जितना दूध निकाल ली हूँ। और अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसी चम्मच की माप से एक कटोरी के अंदर बेसन ले ली हूँ। तो इससे क्या होता है, जब हम ये नारियल का जो दूध पकाएंगे ना, तो उसके अंदर हम ये जो बेसन की ग्रेवी डालेंगे ना, बेसन को इस तरह से घोल कर डालेंगे ना, तो ये जो हमारा बेसन और नारियल का जो घोल है ना, एकदम गाढ़ा बनकर तैयार होगा। तो आप चाहो तो इसके अंदर वो जो भुने चने होते हैं ना, उसे भी पीस कर डाल सकते हो, भुने चने, या फिर वो जो छोले होते हैं ना, उसे भी पीस कर डाल सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन ले ली हूँ। अब बेसन के अंदर हमने जो ये नारियल का जो दूध निकाल कर रखा है ना, उसी पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहो तो सादा पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर नारियल का पानी डालकर इसका पेस्ट बना ली हूँ। तो हमें इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रखना है, बेसन के अंदर अच्छे से लम्स तोड़ते जाना है और इसके पानी डालते जाना है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन को अच्छे से घोल ली हूँ और इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो चलिए, अब हम चिकन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 400 ग्राम जितना चिकन ली हूँ और चिकन मैंने बोनलेस ली हूँ। तो इसके अंदर बोनलेस चिकन ही डाला जाता है। आप चाहो तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हो। और इसे धो ली हूँ मैंने, एक बाउल में निकाल ली हूँ। चलिए, अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं और इसके अंदर जो लाल चटनी बनाते हैं ना लहसुन की, वो बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 12 से 15 लाल मिर्ची सूखी वाली ले ली हूँ। और अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक लहसुन की पूरी जो कांडी होती है ना, कली होती है ना, वो पूरी ले ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पीस लेंगे। तो मैंने देखिए मिक्सर के जार में लहसुन और मिर्ची को दोनों को डाल दी हूँ। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1 चम्मच भर के डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन इससे क्या है, चटनी के अंदर अच्छा कलर आ जाएगा। अब थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं इसके अंदर, 2 से 3 चम्मच, और इसका पेस्ट बना लेंगे हम। तो ये देखिए, हमारी चटनी पीस कर तैयार है। तो चलिए, अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं। तो देखिए, गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी हूँ। अब हम इसमें तेल डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। तो देखिए, यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज को डाल देंगे। तो मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से बारीक कट कर ली हूँ। प्याज को हमें हल्का गोल्डन कलर आता है वहाँ तक अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। तब हमने जो चिकन धोकर रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम
और जो गोश्त के अंदर से जो पानी निकलता है उसे अच्छे से सुखा लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट तक गोश्त के जो पानी निकला था उसे अच्छे से सुखा ली हूँ। तो अब इसके अंदर हम आधा गिलास जितना पानी डाल देंगे और चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसे अभी ढक दूँगी और 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसे एक तरफ रख देंगे हम। और अब हम लहसुन की चटनी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई रख दी हूँ। अब हम उसके अंदर तेल डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच जितना तेल डाल दी हूँ। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर हमने जो लाल चटनी लहसुन की पीस कर रखी थी ना, वो डाल देंगे। और थोड़ा सा मिक्सर के जार को धोकर थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी मैं। तो आप इसी स्टेज के ऊपर नमक कम हो या ज़्यादा चेक कर सकते हो लहसुन की चटनी के अंदर। और अब हमें क्या करना है, लहसुन की चटनी को 3 से 4 मिनट तक हलाते हुए से पका लेना है, ताकि जो उसके अंदर जो कच्चापन है वो निकल जाए। क्योंकि हमने सूखी लाल मिर्ची पीसी है ना कच्ची, तो इसे हमें पकाना है। तो इसे हमें 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी लहसुन की चटनी भी पक गई है। उसके ऊपर तेल जो है वो भी ऊपर आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे उतार लेते हैं और इसी गैस की फ्लेम पर अब हम जो हमने नारियल का दूध निकाल के रखा था ना, वो पका लेंगे। तो देखिए एक कढ़ाई के अंदर मैंने नारियल का दूध सारा डाल दी हूँ। तो ये वही कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने पपड़ी फ्राई करके रख ली हूँ। तो ये पपड़ी फ्राई करना मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हूँ। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो नमक हमने लहसुन की चटनी में भी डाला है, चिकन में भी डाला है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम इसके अंदर बेसन के घोल को डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा था। तो गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। तो अभी हमारा दूध जो है ना नारियल का, वो गर्म नहीं हुआ है। तभी हमें उसी स्टेज पर हमें ये जो बेसन का जो घोल है डाल देना है और दोनों चीज़ों को अच्छे से साथ में ही पका लेना है। तो अब हम इसे हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि इसके अंदर जो गाढ़ापन है वो भी अच्छे से आ जाए और बेसन भी हमारा पक जाए और जो नारियल का दूध है वो भी हमारा अच्छे से पक जाए। तो इसे 4 से 5 मिनट तक हमें पकाना है। तो देखिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा नारियल और बेसन का जो घोल है वो गाढ़ा भी बन गया है और पक भी चुका है। तो इसी स्टेज पर हमने जो लहसुन फ्राई करके रखा था वो डाल दूँगी मैं। तो मैंने इस वीडियो में लहसुन फ्राई करना नहीं बताई हूँ। तो आप चाहो तो ये डालना स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जब हम बाहर से लाते हैं ना खाऊ से, तो उसके अंदर इसी तरह से लहसुन फ्राई किया हुआ डाला जाता है। तो देखिए नारियल का जो दूध है हमारा, जो कढ़ी है वो बनकर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चिकन चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन में से सारा पानी सूख चुका है। तब हम चिकन देख लेते हैं। तो देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है, पक चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो हमने लहसुन की चटनी जो बना कर रखी है ना, पका कर रखी है, वो इसमें डाल दूँगी मैं। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच डाल दी हूँ। आप बड़ा चम्मच हो तो 1 ही चम्मच डालिएगा, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। अब लहसुन की चटनी डाली तो इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक चिकन के अंदर पका लेंगे, ताकि चिकन के अंदर इसका अच्छे से पूरा टेस्ट उतर जाए लहसुन की चटनी का। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से अंदर मिक्स कर ली हूँ। तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चिकन भी हमारा तैयार है। जो खोबरे की जो कड़ी है वो भी हमारी बनकर तैयार है और लहसुन की चटनी भी हमारी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे गरम गरम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कितनी सारी चीज़ें ले ली हूँ। खौसे के अंदर जो डाली जाती है वो सारी चीज़ें ले ली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने नूडल्स ले ली हूँ और नूडल्स देखिए आप देख सकते हो हमारे कितने खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने समोसे की जो पड़ होती है ना, कतरन, वो ले ली हूँ। तो आप जो रेडीमेड जो समोसे की कतरन पड़ होती है ना, वो भी ले सकते हो, या फिर मैदे की पपड़ी भी बनाकर तैयार कर सकते हो। और अब देखिए यहाँ पर मैंने हरी प्याज ली हूँ, हरी ऑनियन ली हूँ, इसे मैंने इस तरह से रिंग में कट कर ली हूँ और एक नींबू भी ले ली हूँ। तो चलिए अब हम इसे किस तरह से सर्व करते हैं ना रांधर में, उस तरह से मैं आपको बता दूँ। तो देखिए एक प्लेट के अंदर मैंने थोड़े से नूडल्स डाल दी हूँ, ऊपर से थोड़े से हम चिकन के जो पीसीस है वो डाल देंगे, थोड़ी सी हरी प्याज भी डाल देंगे ऊपर से। और अब हमने जो खोबरे की जो कड़ी बना कर रखी थी ना नारियल की, वो इसमें ऊपर से डाल देंगे। तो सब तरफ से हमें अच्छे से इसे डाल देना है। और अब देखिए अब इसके अंदर हम लहसुन की चटनी डाल देंगे। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लहसुन की चटनी कम या ज़्यादा कर सकते हो। सब तरफ से अच्छे से फैलाते हुए डाल देंगे हम। और उसके बाद में आखिर में जाएगा ऊपर से समोसे की कतरन जो पड़ बोलते हैं ना, वो डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ऊपर से नींबू रख देंगे। तो देखिए जब हम नांदेड़ में जाते हैं ना खाने के लिए, सुबह सुबह में ये जो चिकन खाउसा खाते हैं ना, तो इसी तरह से वो डिश बना कर देते हैं। बिल्कुल रांदेर वाली हमारी चिकन खाउसा की डिश बनकर तैयार है
ऊपर से इसे नींबू निचोड़ कर खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनकर तैयार हुई है हमारी ये चिकन खाउसा की डिश। अक्सर इसे सूरत के लोग सुबह सुबह नाश्ते के तौर पर खाने के लिए लाइन लगाते हैं। ये खाउसा नॉनवेज भी बनता है और वेज भी बनता है, तो हमने इसे चिकन के अंदर बनाया है और आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल जैसा सूरत में रांदेर में मिलता है ना, बिल्कुल उस तरह से हमारा ये चिकन खाउसा बनकर तैयार हुआ है। तो आप एक बार इस तरह से मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस तरह की चिकन खाउसा की डिश कैसी बनी। और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी दुआ में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।